मिले प्रारंभ कि हमारे मध्य बहनी पुरुषार्थ करते हैं, आप सबको लगाए रखते हैं। कहती है ना कि डब्बे कितने होते हैं ट्रेन के, और इंजन क्या होता है? एक होता है। तो इंजन एक होता है, डब्बे हम सारे बन जाते हैं। तो पूरा मित्र मंडल पूरा कार्तिक मास की कथा को सुनने के लिए नागपाल परिवार के घर आता है, और सहयोग सबका होता है, और हमेशा ये सहयोग हम सब करते रहे। और श्री गुरु महाराज जी व प्यारे श्री महाराज जी की कृपा आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि कृपा गुरु जी तेरी कोई कम नहीं है, कृपा गुरु जी तेरी कोई कम नहीं है, तुम साथ हो फिर तो कोई गम नहीं है। कि जिसके साथ है रघुनाथ, जिसके साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, गुरु चरणों में है मात तो किस बात की चिंता। तो वो हमारी सबकी चिंता करते हैं, तो हमने तो उनके चिंतन के अंदर खो जाना है। कि आज गोवर्धन पूजा मनाने के लिए आई कि भगवान कृष्ण ने देखो अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर पूरे गोवर्धन को उठा लिया। तो ये सत्य का प्रताप होता है। कहते हैं ना कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है, जीत होती है। तो चाहे हम अपने आप में कितने ज्ञानी ध्यानी बने, लेकिन जब तक दिल के अंदर सच्चाई नहीं, सफाई नहीं, तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जब वृंदावन जाते हैं, अब सबने तैयारी की हुई है ना वृंदावन की, कब जाना है? परसों। तो सबने वृंदावन की तैयारी की हुई है। तो जब हम वृंदावन जाते हैं तो पूरा वृंदावन दर्शन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। परिक्रमा कहाँ लगाते हैं? गोवर्धन पर्वत की। तो कोई 11 लगाता है, कोई 21, कोई 51, और कोई 101, कोई 108। तो जिसकी जितनी भावना होती है, कोई एक लगाए। तो अगर हम भावना से एक भी लगा लेते हैं तो शायद उसी में ही हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो अगर हमारे दिल की भावना सच्ची है तो हमारी एक भी परिक्रमा कबूल हो जाएगी। कि भगवान किसको देखते हैं? हमारे विश्वास को, सिद्धक को। कि अगर भावना तेरी बलवान है, कि इंसान अगर भावना तेरी बलवान है तो पल में सामने खड़ा भगवान है। तो वहां भगवान को आना पड़ता है, दर्शन और दीदार देने पड़ते हैं। तो भगवान को भी तो पता होता है अपने भक्तों का, कि भक्त मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, भक्त मेरे लिए कितनी दूर दूर से चलकर आते हैं। तो हमने अपने दिल के अंदर अभिमान को नहीं लाना, अभिमान को तो दूर करना होता है। कि जब हमारे दिल से अभिमान खत्म हो जाएगा और सतगुरु देव के चरणों में मन लग जाएगा, तो लगाना तो होता है मन का। कि अगर हमारा मन लग गया तो समझो हमारी परिक्रमा हो गई। बंद हो गई। तो हमारी परिक्रमा भगवान कृष्ण कबूल करेंगे, गुरु महाराज जी भी कबूल करेंगे। तो हमने तो उनके ध्यान के अंदर रहना है कि तुम ध्यान धरो मेरा, मैं ध्यान करूं तेरा। तो ये अरस परस का नाता होता है गुरु और शिष्य का। कि जब हमारा नाता सतगुरु देव से सच्चा है, प्यारे श्री महाराज जी से सच्चा है,
तो दुनिया की तो कोई हस्ती नहीं कि हमें इस रास्ते से हटा पाए, कि हमने इस रास्ते के ऊपर, इस मंजिल के ऊपर अपने आप को फिदा करना है, अपने आप को मिटाना है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि एक दाने की कीमत तब पड़ती है कि जब वो अपने आप को मिटाता है। तो सतगुरु देव ने हमारे कितनी इस जीवन की कीमत को बना दिया कि हीरे जवाहरात अनमोल मोती इसके अंदर भर दिए। तो हमने इन हीरे जवाहरातों से अपने जीवन को सजाना है। बोल लीलाधारी भगवान की जय।